कहिए कैसे हैं आप। क्या करें कि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें। देखिए, ये तो बहुत बार होता है और बहुत कॉमन है कि पेरेंट्स को अक्सर बच्चों के लिए यही शिकायत रहती है कि कहना ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं है, और अगर कुछ उनको बोल दो तो तैयार रहो दो चार बातें सुनने के लिए। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। देखिए, इस बारे में ना जैसे मैंने कुछ पेरेंट्स से बात की कि आप क्या करते हैं जब बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, किस तरह से क्या रिएक्शन होता है आपका। तो दो चार जो पेरेंट्स थे उनके क्या कमेंट्स थे वो मैं आपको बता रही हूँ। एक ने मुझे कहा कि दो चार लगा देते हैं, चटाक चटाक दो चार लगा देते हैं, जब बच्चे कहना नहीं मानते तो और क्या करें। एक ने कहा कि आजकल तो बस समय खराब है, बस देखते जाओ आगे आगे क्या होगा, मतलब और कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, बस देखते जाओ आगे आगे होगा क्या। वहीं एक मदर ने ये बोला कि हम तो तैयारी में है, इसको हॉस्टल भेज रहे हैं, ये घर पे रहने लायक ही नहीं है, इसको निकाल के भेज रहे हैं बाहर, ये घर नहीं रह सकता, कोई फायदा नहीं है। और एक ने कहा कि मैंने तो टीवी भी और कंप्यूटर वगैरह सब बंद करके रख दिया, नेट का कनेक्शन ही कटवा दिया, अब देखते हैं कहाँ से बिगड़ता है और कैसे बिगड़ता है। तो अगर इन चीज़ों से, ये जो चार व्यूज़ मैंने आपको बताए हैं, इनसे मिलते जुलती आपकी भी सोच है ना, फिर आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। क्योंकि ये जो ऊपर के जो व्यूज़ हैं लोगों के, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो ये सही नहीं है। इस पे तो एक बहुत बड़ा क्रॉस मार देना चाहिए, ये सही नहीं है। और फिर सही क्या है, क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, इसके लिए मैं आज आपके पास लेके आई हूँ 11 पॉइंट्स। तो आप एक बार समय निकाल के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं शुरू करती हूँ, पर शुरू करने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि इस बात को कि बच्चे कहना ही नहीं मानते, रिस्पेक्ट नहीं करते, बदतमीजी से बात करते, इस चीज़ को ना पर्सनली मत लीजिए। पर्सनली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये जो ट्वीन्स होते हैं ना, जैसे कि ना वो बच्चे होते हैं ना वो टीन एज में आते हैं, जैसे 8 से और 12-13 साल तक के जो बीच के होते हैं ना, जो प्री टीन बोलते हैं इसको, या ट्वीन एजर्स बोलते हैं, तो ये वो एज होती है। इसमें हमें ना बहुत समझदारी से, पेरेंट्स को बहुत समझदारी से टैक्टफुली काम करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि हम ये कहते हैं कि बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करता, हम कितनी देते हैं बच्चे को रिस्पेक्ट, हमें भी देनी चाहिए। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा रिस्पेक्ट करे, बच्चा रिस्पेक्ट करे, खुद हम बदतमीजी से बात कर रहे हैं। बच्चा जैसे बोल रहा है उससे दुगना तिगना ऊंची आवाज में हम बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, और बदतमीजी से हम भी बोल रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है और हम तो हाथ भी उठा रहे हैं। तो थोड़ा सा शांत रह के, कूल होता है ना, एकदम शांत रह के, और जिस समय गुस्सा आ रहा हो उस समय तो आप चले जाइए, उस समय तो कोई रिएक्ट मत कीजिए। कहने का मतलब यही है कि रिस्पेक्ट देनी है बच्चों को भी, आराम से उनकी बात सुननी है, चेहरे पे स्माइल रखनी है, शांत रहना है, जो कि हम आमतौर पर नहीं करते। ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जब हम बच्चे को रिस्पेक्टफुल बना सकते हैं। खुद बच्चे की रिस्पेक्ट करें, आराम से उनसे बात करें, एक तो ये। फिर इसी में ही एक बात और आती है कि ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों से ही बात करनी है रिस्पेक्टफुली, आपस में भी हस्बैंड वाइफ को, पेरेंट्स को एक दूसरे से भी आराम से बात करनी है। ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ आपस में ही लड़े जा रहे हैं, बच्चा देख रहा है। ये नहीं है कि फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, उनके साथ भी लड़े जा रहे हैं और गलत वर्ड्स बोल रहे हैं और रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो बच्चा क्या सीखेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चे की भी रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे की भी, अपने लाइफ पार्टनर की, एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करें, आराम से, ढंग से, तसल्ली से बात करें। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि बच्चे के साथ समय बिताएं। कितना समय बिताते हैं हम, आप खुद ही सोचिए, आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, आप कितना समय बिताते हैं बच्चों के साथ। बच्चों को आप ठीक है सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सब फैसिलिटीज़ हैं, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल है और केबल लगा रखा है, टीवी है, घर में ड्राइवर है, आया है जो बच्चे की देखभाल करती है, सब है, सब बहुत अच्छी बात है। पर आप कितना समय देते हैं बच्चे को, आपकी ज़रूरत है, इस चीज़ को समझिए। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको आया या ड्राइवर के साथ नहीं टाइम स्पेंड करना, तो उसको समय दीजिए। बहुत पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने, स्पेशली मदर्स, अपनी जॉब छोड़ दी, अपना कैरियर एक बार छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, मैंने बच्चे की देखभाल करनी है, और यकीन मानिए बहुत खुशी होती है।
ये जो शुरू के जो 4-5 साल है ना, जो बच्चे को हम बना रहे हैं, उनकी नींव डेवलप कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर हमने शुरू में ढील छोड़ दी ना, फिर आगे हम ही प्रॉब्लम में आएंगे और बच्चे की तो जो लाइफ खराब होगी वो तो होगी, क्योंकि उसको कोई समझ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उसको पेरेंट्स का साथ मिला नहीं, वो किस तरह से रिएक्ट करे, किस तरह से बिहेव करे, उसको नहीं आता। वो तो इधर उधर से देख के जो सीख रहा है वो सीख रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ खाना खाएं, उसकी हॉबीज़ क्या है, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, वो क्या चीज़ करना पसंद करता है, उसको क्या चीज़ करनी पसंद नहीं है, ये सब चीज़ों का ध्यान पेरेंट्स को ही रखना है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, ये नहीं है कि हम तो मालिक हैं, ये तो हमारा गुलाम है, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि इसको तो ऑर्डर दो, चलो ये करो, चलो वो करो। बच्चा है वो, अब एक फैमिली है, परिवार। और ये भी नहीं है कि ये तो बिल्कुल ही मेरा दोस्त है, इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उसको लुक आफ्टर करना है, आपको उसका फ्यूचर ब्राइट करना है। मैंने बहुत जगह एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे फादर होते हैं ना, जैसे शाम को बैठ गए ड्रिंक करने, बच्चा भी उनका 8-9 साल का है, आजा एक सिप, जब तक ये अच्छा, मदर भी खुश होती है कि देखो ये ज़रूर आ जाता है, जब पापा ले रहे हो इस ये ज़रूर आके बैठ जाता है, एक सिप लेके जाता है, अच्छी बात है। ये क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये तो बिल्कुल ही गलत, आप क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ? इसमें खुश होने वाली बात नहीं है ना, सिर पकड़ के बैठने वाली बात है कि आप कर क्या रहे हैं। तो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होना, बच्चे के साथ बिल्कुल फ्रेंडली भी नहीं होना कि चलो हम तो बस बहुत ही पक्के दोस्त हैं, ये इस तरह से नहीं है। हाँ, आपको लीडर बनना है, टीम लीडर। आपको उसकी सारी बातों का, उसकी चीज़ों का, उसके सामान का, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे टीम में एक लीडर होता है, वो सब पूरी टीम का ख्याल रखता है ना, ऐसे समझ लीजिए कि आप लीडर हैं और आपने बच्चे का पूरा ख्याल रखना है। हर एक चीज़ का, छोटी से छोटी बात का ख्याल रखना है, उसकी केयर करनी है, उसको ये जताना है कि हम आपके पेरेंट्स हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपके लिए प्रेजेंट हैं, हम हमेशा जब भी आपको ज़रूरत हो हम आपके साथ ही खड़े हैं, आप चिंता मत करो। ये उसको एहसास दिलाना है, ये उसको एहसास जताना है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि बच्चा जब रिस्पेक्ट ना करे ना, सामने बोलने लगे, बदतमीजी से बोलने लगे, अजीब से ढंग से बोलने लगे, अजीब अजीब बातें बोलने लगे, इमीडिएटली उसको टोक दीजिए। क्या कर रहे हो ये तो हमारी फैमिली का कल्चर नहीं है, ये क्या चीज़ कर रहे हो आप, किससे सीख के आए हो। इमीडिएटली उसका फ्रेंड सर्कल क्या है उस पर ध्यान दीजिए, और ज़रूरत पड़े तो उनके पेरेंट्स से या फ्रेंड सर्कल है उससे बात कीजिए कि इस तरह से बात यहाँ नहीं चलेगी। और बच्चे को तो बिल्कुल क्लियर कट कि ये आपने बोल कैसे दिया। देखिए बहुत ज़रूरी है हमें, अगर बच्चे का फ्यूचर अच्छा देना है, जो कि देना ही है, ये तो कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं, हमने तो देना ही है। पर बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, आज बोल दिया, चलो माँ का जो प्यार है, माँ की ममता है, ये इस वे में नहीं झलकनी चाहिए। इमीडिएटली बच्चे को टोक के कि आगे से नहीं बोलना, और इस तरह से बोला तो ये चीज़ सहन नहीं होगी और ये पनिशमेंट मिलेगी। आप ना क्या कीजिए कि बच्चे के साथ मिल के बैठ के पनिशमेंट्स तैयार कीजिए, क्रिएटिव पनिशमेंट्स, जो बच्चे को करना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, इस तरह की। वैसे मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं उसका लिंक भी दूंगी, पर ये बहुत ज़रूरी होता है पनिशमेंट बच्चे के लिए तैयार करना, मिलके बनाए और फिर उस पर स्ट्रिक्ट भी रहे, वो दे भी सही। अगर एक बार आपने ढील दे दी ना, चलो कोई बात नहीं, आगे से मत करना, हंस दिए, चलो एक बार बच्चे ने मिसबिहेव किया, चलो कोई बात नहीं, वो टांगे मार रहा है, वो ऐसे बाल खींच रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात है। इमीडिएटली उसको टोकना है कि ये आदत हमारे घर में नहीं चलेगी, इसको तो आपको ठीक करना ही है। फिर इसमें चौथा पॉइंट आता है कि जैसे बच्चा कहना नहीं मानता, बात बात पे चिल्लाता है, कहना नहीं मानता, हाथ उठाता है, तो पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है, तो वो 10 जगह उसकी बात बिगड़ते हैं। जैसे उसके फ्रेंड सर्कल में हुआ, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में हुआ, जैसे प्रिंसिपल से हुआ, टीचर से हुआ, जगह जगह पहुंच जाते शिकायत करने की, ये तो बहुत बिगड़ गया, ये ऐसा हो गया। पर क्या बच्चे ने जब अच्छा काम किया आप उसकी प्रेज करते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया, कमाल हो गई, ये आपने किया है, अरे विश्वास ही नहीं हो रहा। इस तरह से क्या उसको बोलते हैं? क्या उसकी कभी पीठ थपथपाते हैं जब उसने कोई अच्छा काम किया? तो क्या ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा? आप अपने ऊपर लेके जाइए बात को। जब आपने कोई अच्छा काम किया, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? गुस्सा नहीं आएगा, इरिटेशन नहीं होगी। तो यही होता है बस बच्चे के साथ।
तो आपको भी एक्नॉलेज करना चाहिए, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा किया। इस तरह से बात बात पर जब भी कोई बच्चा अच्छा काम करे, उससे पता है क्या है, बच्चे को ना थोड़ा प्राउड फील होता है, उसको अच्छा लगता है और थोड़ा सा मोटिवेट होता है और उसको लगता है कि मैं और अच्छा करूँ, मेरे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, मैं और अच्छा करूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चा रिस्पेक्ट कैसे करे, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा और इसी के साथ साथ ना बच्चे को हमें ये भी सिखाना होगा, जैसे होता है ना कुछ मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, इस तरह की बातें उसको लगातार सिखानी होगी ताकि वो अपनी बोलचाल की भाषा में इनको यूज़ करे। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर इसमें 5वां पॉइंट आता है कि पेरेंट्स को ना ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदार, दूसरों के प्रति ईमानदार, वैसा बिहेव करना चाहिए। बच्चे ना मास्टर ऑब्जर्वर होते हैं, आप ये मान के चलिए, बहुत माइन्यूटली देखते हैं, आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें बच्चे आपकी नोट कर रहे हैं और वही चीज़ वो अप्लाई करते हैं। जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, मान लीजिए मार्केट में जा रहे हैं, पार्किंग में जगह नहीं है और हम गालियाँ देंगे, क्या है ये, बुरा हाल है देश का, ये नहीं हो रखा, किसी को अकल नहीं है, और हम बहुत बुरी तरह रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। आप गाड़ी निकाल के लेके जा रहे हैं, रेड लाइट आ गई, आप जंप कर रहे हैं कि मेरे से नहीं वेट होती, बच्चा ये भी देख रहा है। आप किसी पार्क में गए हैं बच्चे को लेके, वहाँ पे आप पिकनिक भी मना रहे हैं, वहाँ पे सब सामान खाने पीने का ऐसे ही छोड़ा है, पेपर प्लेट्स हैं, पेपर ग्लासेस हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, सब ऐसे ही छोड़ा है, उसको डस्टबिन में नहीं डाला पार्क के, बच्चे सब देख रहे हैं। आपका जो बात करने का तरीका है, दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आपका फ्रेंड आ रहा है तो उससे तो बड़े हंस बोल के बात कर रहे हैं, जब वो चला गया तो उसके ऊपर हंस रहे हैं, बच्चे सब देख रहे हैं, मास्टर ऑब्जर्वर हैं वो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ईमानदार रहें, ऑनेस्टली बात करें, आराम से बात करें, मतलब छलावा सा ना हो कि आगे कुछ पीछे कुछ, या प्रॉपर बिहेव करना है पेरेंट्स को, प्रॉपर। छठा पॉइंट इसमें आता है कि पेरेंट्स को भी बच्चों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जैसे कई बार गलती हो गई तो हम तो पेरेंट्स हैं, हम माफ़ी क्यों मांगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम और माफ़ी मांगेंगे, बच्चों से माफ़ी मांगेंगे, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बल्कि बच्चों को ये कहना चाहिए कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, हम इंसान ही तो हैं, हमसे गलती होगी तो आई एम सॉरी, गलती हो गई। जैसे कोई बात है और पेरेंट्स अपनी बात पे अड़े हुए हैं और बच्चा अपनी बात पे अड़ा हुआ है, अल्टीमेटली पेरेंट्स की गलती निकली तो गलती मान लेनी चाहिए। फिर इसमें 7वां पॉइंट आता है कि बच्चे से ना खुल के बात कीजिए, उससे कोई चीज़ छिपाइए नहीं। जैसे होता है ना कि नहीं बच्चों को क्या बताना, चलो नहीं, जैसे कि मान लीजिए एक जगह फादर किसी ऑफिस में काम करते हैं और वो क्लर्क हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ, और बच्चों को ये बता रखा है कि वो तो ऑफिसर हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों के ऊपर कैसे इंप्रेशन जमाएगा। क्लर्क सुन के लोग, बच्चे उसके दोस्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो वो तो बड़े ऑफिसर हैं। ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए क्लियर, क्योंकि जब इमेजिन कीजिए जब बच्चे को इस सच्चाई का पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वो फिर आपकी रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल सच बताइए। जैसे कोई मान लो कोई ऐसी चीज़ है, कोई वीडियो गेम ही है, मान लीजिए बच्चे का मन है कि मैंने ये खरीदनी है, चलो अगले महीने खरीदवा देंगे, 2 महीने बाद खरीदवा देंगे। उसको क्लियरली बताइए कि ये महंगा है, हम अभी नहीं खरीद सकते, हम थोड़े टाइम के बाद पक्का खरीदेंगे पर पक्का, पर फिलहाल नहीं, आप 2 महीने दो, 3 महीने दो, जो भी आपके पास टाइम ले सकते हैं वो लीजिए। पर क्लियर बताएंगे तो बच्चे के मन में आपके प्रति प्यार भी जागेगा कि देखो मेरे पेरेंट्स बहुत सच बोलते हैं। क्योंकि बाद में पता लगेगा ना, फिर वो जो फीलिंग होती है उसको समझाना, उसको पैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से ही आप ऑनेस्ट रहिए। देखिए जो हम लोगों के प्रति, दूसरों के प्रति ऑनेस्ट हैं, वो बच्चे के ऊपर असर करता है, और जो हम बच्चे के प्रति हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इन चीज़ों को इसलिए सोचना चाहिए। 8वां पॉइंट इसमें आता है कि जो एक्सपेक्टेशंस है ना पेरेंट्स की, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। कैसे कि जैसे एक फैमिली है, वो बाहर डिनर पे जा रही है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, वही 10-12 साल के हैं, तो उनको पहले ही बता दिया कि देखो हम खाना खाने जा रहे हैं, आपने ऐसे बैठना है, आराम से बैठना है, कोई ज़िद नहीं करनी, कोई शरारत नहीं करनी, आराम से खाना खाना है और बहुत मैनर्स से रहना है। उनको पहले ही बता दिया कि हम जा रहे हैं और आराम से, और अगर आपने कहना नहीं माना वहाँ पे तो फिर आपको वही पनिशमेंट्स मिलेंगी, फिर आप देख लेना। पर पहले एक्सपेक्टेशंस हमारी ये हैं, हम ये चाहते हैं कि आपने ऐसा करना है।
और फिर बाहर जाते हैं, मान लीजिए बच्चा नहीं मानता कहना और वो बहुत जिद करने लगता है आइसक्रीम के लिए भी, और वो जैसे होता है ना कि चलो जिद्दी हो ही गया, तंग कर रहा है, तो पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है कि उसी समय उसको स्नब नहीं करना, उसी समय उसकी मार पिटाई करनी नहीं शुरू कर देनी। बहुत बार होता है, मैं कल ही मार्केट गई हुई थी, एक पापा, एक मम्मी और एक 10-12 साल का बच्चा था, तो वो ना चॉकलेट के लिए मचल रहा था कि ये दिला दो दिला दो, और जो फादर थे ना बच्चे को तो डांट रहे थे, बच्चे की मदर को भी डांट रहे थे कि आगे से तो लाऊंगा नहीं और तुमने बिगाड़ रखा है इसको। वो बेचारी बिल्कुल झुकी झुकी सी वो बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, और वो बहुत बुरी तरह डांट रहा था, बहुत बुरी तरह डांट रहा था, और वो जो लेडी थी अपने बच्चे को लेके बाहर चली गई। फिर देखने में अच्छा नहीं लगा। तो हम उस समय रिएक्ट ना करें, उस समय तो एकदम शांत हो जाए, घर आके या उस जगह से बाहर निकल के पूछे कि ये क्या किया आपने, ये किस तरह से किया, ये क्यों किया। जब हमने पहले डिसाइड कर लिया था, हम पहले बता के गए थे कि आपने नहीं करना, फिर क्यों किया। बच्चे से ना वजह पूछिए इसकी कि क्यों किया। फिर इसमें 9वां पॉइंट आता है कि बच्चे को ना जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। कैसे कि जैसे मान लीजिए बच्चा ब्रश करता है, सुबह वॉश बेसिन के आगे खड़ा हो गया और नल का बंद ही नहीं करता, बाहर आ जाएगा, तैयार भी हो जाएगा, नल का चल रहा है, तो उसको समझाइए कि ये कितना ज़रूरी होता है, पानी वेस्ट नहीं करते। बच्चा खेलने जा रहा है शाम को, लाइट, पंखा, टीवी सब चल रहा है उसके कमरे का, तो उसको समझाइए कि कमरा छोड़ने से पहले आपने ये बंद करना है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो हर महीने 2-3 पानी की बॉटल स्कूल में घुमाई आता है, भूल आता है, गुमा आता है, तो उसको ये बताइए कि इस तरह से नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको खरीदने जाते हैं तो उसके पैसे लगते हैं। बच्चे को क्या बताना अभी से, अरे इसको क्या पता, इसको क्या बताएंगे, नहीं, आपको बचपन से ही बताना पड़ेगा कि चीज़ों ऐसे नहीं आ जाती कि बस दुकान पे गए और ख़रीद लिए। इसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा सा ना उसको जिम्मेदार बनाना चाहिए। ये नहीं है कि चलो बच्चा है तो अरे अभी से कहाँ से इसको सिखा रहे, जब बड़ा होगा अपने आप समझ जाएगा। अगर बचपन से समझाएंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर इसमें 10वां पॉइंट आता है कि बच्चे को ना गलतियाँ करने दो, उसको गलतियों से ही सीखना है, उसको करने दो गलतियाँ। एक बार गलती हुई तो उसको करने तो दो एक बार, ये गलती तुमने की कैसे, ये कैसे हुआ, और बहुत पिटाई करते हैं, बहुत गुस्सा करता है बच्चा। कोई भी काम करने से फिर डरने लगता है, तो एक बार उसको गलती करने दीजिए और उसको बताइए। दोबारा गलती करता है तो गलत है, पर एक बार जब तक गलती नहीं करेगा वो सीखेगा कैसे। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स होता है ना, तो एक बार बच्चे को गलती करने दीजिए, तभी सीखेगा वो। एक बार मार्क्स कमाए, ये कैसे कर दिया, तुम तो पढ़े नहीं, और बहुत बुरी तरह मारते हैं, उसका पढ़ने से मन ही उचट जाता है, उसका मन ही नहीं करता, उसको ना एक हवा सा लगने लगता है, उसको घबराहट, एक दहशत सी हो जाती है पढ़ाई के नाम से। तो कोई बात नहीं, एक बार हो गए, कम मार्क्स आ गए, अब अगली बार मेहनत करना। पर ये कैसे कर दिया, ये हो कैसे गया, और इस तरह से बिहेव करना, मिसबिहेव करना पेरेंट्स जो करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं। फिर इसमें 11वां पॉइंट आता है, यानी लास्ट पॉइंट, कि बच्चे को फ्रीडम दीजिए। जैसे होता है ना हेलीकॉप्टर पेरेंट्स मत बनिए, बच्चे को फ्रीडम दीजिए। बात बात में मतलब बिल्कुल माइन्यूटली देखना है, अगर वो मोबाइल कर रहा है तो किससे बात कर रहा है, अगर वो बाहर जा रहा है घूमने के लिए तो कोई किससे बात कर रहा है, वहाँ किससे मिल रहा है, ये चीज़ें। जैसे मोबाइल पे भी चलो अगर मैसेज आया तो किसका आया है, क्या है, देखिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, पर बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस भी तो रखिए। उसको बता दीजिए कि बेटा हमें आपके ऊपर विश्वास है, पूरा विश्वास है, और हमें पूरा यकीन है आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे। उसको विश्वास में लीजिए। आप ताका झाकी करेंगे, बार बार देखेंगे उसकी ज्योमेट्री बॉक्स, उसका बैग चेक करेंगे, मतलब अलग तरीके से कि इसमें कहीं ये तो नहीं है, कोई लेटर तो नहीं है किसी का। तो इस चीज़ से क्या होगा, ये हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसके बारे में ना मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप ध्यान रखें बच्चे का, पूरी तरह से बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा कि भाई एक एक चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो थे 11 पॉइंट्स में से। आप बताइए आप क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए कि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें। ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। पर जाते जाते एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता हैं, और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान। तो अपना जो फ़र्ज़ है, अपनी ड्यूटी है, उसको बहुत अच्छे से निभाइए, कूलली, पेशेंटली निभाइए।
ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।